कर ही नहीं सकता है। वो इस देह को तो रोक सकता है पर वो कर्म को नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जब तक कर्म है तब तक मेरी प्राप्ति नहीं है, और कर्म जीव, ये देहधारी जीव न करे ऐसा असंभव है। तो यहाँ पर आप और हम सोचे कि फिर क्या होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है। फिर भगवान की प्राप्ति तो किसी को संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा भाई कर्म का परित्याग कोई कर नहीं सकता है देहधारी जीव, और यहाँ पर मेरी प्राप्ति बिना कर्म त्यागे होगी नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि असली त्यागी कौन है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरी प्राप्ति भी होगी और कर्म जो असंभव है वो भी रुकेगा। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कब, जब आप कर्म फल का त्याग करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं भाई कर्म का त्याग तो नहीं किया जा सकता, पर जो हमारा मन है वो कहाँ जा कर के कर्मों में फंसता है। जो हाथ से कर्म कर रहे हैं उसमें नहीं फंसता, जिसमें आसक्ति है, जिसमें फल की इच्छा है, मन वहाँ जा कर के फजीत करवाता है। मन का उद्देश्य क्या है, वो आपको भगवान से मिलाने का उद्देश्य है। तो तभी संतों ने कहा कि मन ही मिलावे राम से। आप देखिए कि जहाँ पर भी भजन की बात आती है, भजन क्या तन का होता है, भजन मन ही करता है।